हाय फ्रेंड, आप सभी का एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो सामान्य ज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न का जो प्रैक्टिस सेट चला रहा है फ्रेंड, इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है फ्रेंड, इसके पहले इसका पार्ट 2 जो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ से जाकर आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड। फ्रेंड, इसमें जो प्रैक्टिस सेट चला रहा है फ्रेंड, इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इंक्लूड किया गया। ओके। और इसमें आपके क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 50, लेकिन फ्रेंड इसमें आपका जो क्वेश्चन को जितने सारे आप डिटेल एक्सप्लेन जो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इसमें, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा आपका 2 है, जिसमें आपका टोटल 50 रहेंगे, लेकिन इससे आप देखिएगा तो यहाँ से मतलब 200 से ज़्यादा है, 250 से क्वेश्चन ही ज़्यादा इसमें आपके हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसमें डिटेल्स में आपको जितने सारे ऑप्शन वाइज आपको हम एक्स्ट्रा मतलब जो फैक्ट होगा उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करेंगे। फ्रेंड, इस चैनल पर जितने सारे आपके बुक हैं उसको पीडीएफ या जो भी आपका मतलब स्टडी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसको प्रोवाइड करेंगे। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करें तो जीके या जीए जो भी आपका आता है यहाँ से टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका अभ्यास सेट कौन सा आपका 2 है। ठीक है। इसके पहले इसका पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे जाकर आप देखें और उसको ऑनेस्टली लगाए। ठीक है फ्रेंड, आपसे मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्रेंड इस सेट को भी अगर आप एक मतलब अभ्यास सेट के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आपके बहुत सारे एग्जाम होता है, जैसे आपका आरआरबीडी जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होना उसमें 55 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाते हैं। ठीक है। उसमें आपका करंट अफेयर भी रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, लेकिन इसमें आपका जो है जनरल सामान्य अध्ययन का, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसमें टोटली इंक्लूड किया गया है। और इस सेट को आप ऑनेस्टली लगाए और देखिए 50 में से आप कितना स्कोर कर पा रहा है, जिससे आपको लेवल का प्रिपरेशन पता चलेगा कि हाँ मेरा लेवल कितना तक मतलब कितना प्रिपरेशन हो चुका है और मुझे और कितना करने की दरकार होगा। ठीक है फ्रेंड। और आप जितना स्कोर कर पा रहे हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखे। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड इसमें, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, आपका बोल रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है इसमें आपका मतलब आपका कौन सा यहाँ पे क्षेत्र का नाम दिया हुआ है, तो बोल रहा है कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है इसमें। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका कौन सा, तो मानसून प्रदेश। ऑप्शन बी आपका मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। ऑप्शन सी बोल रहा है आपका टुंड्रा प्रदेश। और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका शीतोष्ण प्रदेश। ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो मुलायम लकड़ी के लिए जो बनों के क्षेत्र महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड, इसमें आपका शीतोष्ण प्रदेश। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए आपका, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। इससे और क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है यहाँ पे, देखिए कि मानसून प्रदेश क्या होता है यहाँ पे, तो आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य लकड़ी वाले जो वृक्ष जैसे आपका वृक्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे जो आपका साल हो गया, आपका सौगान हो गया, शीशम हो गया, रबर हो गया, सिनकोना हुआ, ठीक है, महुआ हुआ, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो जो मानसून प्रदेश के वन होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। तो अगर पूछे यहाँ पे कि आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य लकड़ी वाले क्षेत्र कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो मानसून प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरह आपका पूछते हैं यहाँ की कि भूमध्य जो भूमध्य सागरीय वन, ठीक है, जो यहाँ पे पूछते हैं कभी भूमध्य सागरीय वन कौन सा होते हैं इसमें आपका, तो ओक, कर्क, जैतून, जंजीर, सतु तथा लताओं वाली झाड़ियों को क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं आपका भूमध्य सागरीय मतलब भूमध्य सागरीय वन। ठीक है। उसका एक और पूछता है यहाँ पे कि विषुवतीय रेखीय उष्ण वन क्या होता है। ठीक है। उसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो याद रखिए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपका मतलब कौन सा पूछे यहाँ पे, विषुवतीय पूछे। ठीक है। विषुवतीय पूछे यहाँ पे आपका, तो इस केस में आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, तो विषुवतीय रेखीय अगर पूछे यहाँ पे तो महोगनी हो जाएगा आपका, अबनसूर हो जाएगा, रबर आपका रोज वुड आदि हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा शीतोष्ण प्रदेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप देखिएगा कि जो भी एग्जाम होते हैं इससे पूछे जाते हैं। ठीक है। जो आपके परियोजना से रिलेटेड होते हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट आपके जो आपके नदी परियोजना है मैं उसको बता दूंगा इस क्वेश्चन मतलब इस जो क्वेश्चन में डिटेल में देखूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कृष्णा नदी पे, गोदावरी नदी पे, कांवरी नदी पे, ताप्ती नदी पे। ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका कृष्णा नागार्जुन सागर जो परियोजना है आपका कृष्णा नदी पे है। ठीक है। तो आपका 2 का क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। इसी की तरह आपका जो सिमिलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका हीराकुंड। ठीक है। आपका पूछा जाता है हीराकुंड, हीराकुंड आपका हीराकुंड बांध। ठीक है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो याद रखना आपका महानदी पे। ठीक है। क्या महानदी पे आपका हो जाएगा,
उसी तरह आपका पूछता है कौन सा यहाँ पे नागार्जुन, तो नागार्जुन देख लिया कृष्णा नदी पे। उसके बाद पूछा था इसमें आपका इडुक्की, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है आपका कौन सा इडुक्की, ठीक है। तो इडुक्की आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इडुक्की आपका हो जाएगा यहाँ पे इडुक्की नदी पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पेरियार नदी पे, इडुक्की नहीं, यहाँ पे पेरियार नदी पे, और कहाँ पे स्थित है आपका केरला में, ठीक है। उसी तरह आपका पूछा जाता है यहाँ पे सतलज परियोजना, ठीक है, पूछा जाता है आपका सतलज, तो सतलज परियोजना कहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा चिनाब नदी पे, ठीक है, जो सतलज परियोजना कहाँ आपका चिनाब नदी पे, ओके। उसके बाद पूछता है आपका राणा सागर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप पूछता है यहाँ पे आपका राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पे, तो आपका चंबल नदी पे हो जाएगा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपका पूछता है तुलबुल परियोजना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, तो तुलबुल परियोजना कहाँ पे हो जाएगा आपका, तो तुलबुल परियोजना आपका हो जाएगा ये झेलम नदी पे, ठीक है, और कहाँ पे आपका जानते हैं आप सभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे, ओके, ठीक है। उससे पूछता है आपका कौन सा, तो एक और पूछता है आपका पंचेत, ठीक है, पंचेत आपका पंचेत परियोजना किस में हो जाएगा, तो ये भी आपका झेलम नदी पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और और एक और इंपॉर्टेंट पूछता है आपका इसमें कौन सा आपका पुचमपाद, ठीक है, पुचमपाद यहाँ पे, ये आपका मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यहाँ पे पुचमपाद, ठीक है, पुचमपाद याद रखिएगा। इसमें पुचमपाद परियोजना कहाँ पे, तो गोदावरी नदी पे, ठीक है, गोदावरी नदी पे। तो फ्रेंड इस तरह से इतने सारे फैक्ट बन रहे थे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है, ठीक है, इसमें भी सारे आपका दिया हुआ है। तो पूछ रहा है पतन मतलब जो आपका क्या होता है फ्रेंड, इसमें आपका जो बंदरगाह जिसे बोलते हैं यहाँ पे, तो भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे आपका पूछ रहा है पूर्वी तट पे, ओके। देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका कोचिन हो जाएगा, कोलकाता, ऑप्शन सी बोला आपका कंडला, ठीक है, और ऑप्शन डी में चेन्नई, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये क्या आपका ये जो है आपका प्राकृतिक पतन नहीं है, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर कौन सा आपका डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ से पूछता है कि भारत में आपके टोटल 13 बड़े तथा 185 छोटे मझले आपका क्या बंदरगाह है, ठीक है। और पूछेगा यहाँ पे देश का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, तो यह हो जाएगा आपका मुंबई, ठीक है, मुंबई आपका हो जाएगा यहाँ पे, मुंबई सबसे बड़ा आपका बंदरगाह है यहाँ पे। और ये पूछे देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा आपका, विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका और पूछेगा यहाँ पे कि सबसे गहरा, ठीक है, तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, गहरा पूछे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रखिएगा इसमें आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है, विशाखापट्टनम आपका हो जाएगा यहाँ पे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है। और पूछेगा यहाँ पे कंडला जी, ठीक है, कंडला कहाँ पे है यहाँ पे जो दिया हुआ कंडला, इसमें कंडला यहाँ पे, तो जो कंडला बंदरगाह आपका कहाँ पे स्थित है, आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को आपको ज्वारीय, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो आपके ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं, क्या कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, पूछेगा ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो आपका कंडला है, ठीक है, कंडला है यहाँ पे, कंडला हो जाएगा यहाँ पे। और ये कहाँ पे स्थित है, तो आपका गुजरात में स्थित है, ओके। उसके बाद पूछता है यहाँ पे कि कंडला ये क्या है आपका मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद आपका पूछेगा कि चेन्नई में जो आपका चेन्नई बंदरगाह है क्या है आपका, तो चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है पूछेगा यहाँ से, ठीक है, द्वीप से पूछे तो याद रखिए आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है, आप सभी जानते हैं यहाँ पे ग्रीनलैंड आपका क्या है, विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है यहाँ पे, तो ये द्वीप है, ठीक है। और चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई, और क्या है आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, सबसे प्राचीन भी है, लेकिन यहाँ पे याद रखिए चेन्नई आपका कृत्रिम है, वही पूछता है क्वेश्चन में आपका प्रकृति कौन सा नहीं है, तो आपका चेन्नई है, लेकिन ये सबसे पुराना भी है, ठीक है, इसको बनाया गया था आर्टिफिशियली, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है, तो इसके पहले ही बताए थे हम लोग कि जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। और इससे पूछता है क्वेश्चन इसमें से आपका कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है, तो आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूछिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पे, तो विश्व का सबसे बड़ा आपका डेल्टा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका याद रखिएगा जो सुंदरबन, ठीक है, आपका सुंदरबन का डेल्टा कहाँ से हो जाएगा आपका भारत में जो पश्चिम बंगाल में है, ये सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा विश्व का, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महल किसे बोलते हैं, तो आपका ब्रुनेई का शाही महल को हम विश्व का सबसे बड़ा महल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा है, द्वीप पूछा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्रीनलैंड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर यहाँ पे बोला कि विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है, ठीक है, एशिया में पूछा आपका
तो एशिया में अगर पूछेगा फ्रेंड आपका, तो एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है, आपको आपको पता है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे रहती है, लेकिन कितना रहती है यहाँ पे आपको, तो याद रखिएगा आपका जो 30% जनसंख्या है टोटल जितने विश्व का, वो कहाँ पे रहती है आपका, तो एशिया में रहते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा फ्रेंड आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। 2/3% क्या रहती है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपका मतलब 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैं बताया यहाँ पे 60% जनसंख्या टोटल जितने विश्व की जनसंख्या है आपके एशिया महादेश में रहती है, ठीक है, एशिया महादेश में यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पे 30% ओनली है, सॉरी यहाँ पे 30% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या कितनी रहती है 60%। जितने आपके टोटल एरिया है जो एशिया महादेश का 30% आपका क्या क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जनसंख्या, ठीक है, आपका जनसंख्या है मतलब 60%, ओके। तो इस हिसाब का आपका 60% निकालिए तो मतलब 2/3 हो जाएगा, मतलब 60% समथिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया में पूछे फ्रेंड आपका, तो याद रखिए इंडिया में कितना परसेंट आते हैं आपके, टोटल अबाउट 17% टोटल विश्व की जनसंख्या के हैं, ठीक है। और एरिया और भारत की जो मतलब आपकी ज़मीन है, मतलब क्षेत्रफल है, वो कितने पूरे विश्व के 2.5, ठीक है, 2.25 समथिंग ऐसे है, मतलब अबाउट 2.5% याद रखिएगा यहाँ पे। इसके आसपास टोटल जितनी आपके एरिया है, मतलब पूरा विश्व की क्षेत्रफल का इतना परसेंट भाग अपना देश का इंडिया का है, ठीक है। और जनसंख्या कितना रहता है, तो 75% रहते हैं, ओके, सॉरी 17%, 17%, ओके। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आपका बी विल द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पूछेगा विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा आपका, तो चीन हो जाएगा, अभी चीन जो एशिया महादेश में, ठीक है, और दूसरा स्थान अपना देश भारत का है, ओके। उसके बाद आपका इसी तरह पूछेगा यहाँ पे जो कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछेगा यहाँ पे, तो याद रखिए कौन हो जाए, मोनाको हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न से संबंधित है। तो जो आपका यूएनओ का जो वर्तमान में जो महासचिव है, ठीक है, वो कहाँ के हैं आपका यहाँ पे, तो जो आपका आप कौन है वर्तमान में, तो आपको याद रखिए इसमें आपका एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो आपका गुटेरस है, ठीक है, गुटेरस ये कहाँ के हैं आपका, तो एंटोनियो गुटेरस कहाँ पे है, तो आपका ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसका पूछेगा आपका यूएनओ, ठीक है, यूएनओ का जो इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। उसका पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है इसका, तो यूएनओ का मुख्यालय पूछेगा था कहाँ, यूएनओ का मुख्यालय आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिए इसमें आपका कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ आपका, तो ये आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद इसके पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं आपका, तो मुख्य अंग इसके 6 है, ठीक है, मुख्य अंग इसके 6 है। और यहाँ पे और पूछता है कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य राज्य कौन है यहाँ पे, तो फ्रेंड ए आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ए आपका हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, आपका रूस हो जाएगा। उसके बाद आपका फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और आपका चीन हो जाएगा यहाँ पे, और आपका एक ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है, या यूके हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 अस्थायी मतलब सदस्य है, ठीक है, अस्थायी है। और यहाँ कितने रहते हैं यहाँ पे 10 क्या कहते हैं अस्थायी रहते हैं, ठीक है, जो 2 साल के लिए रहते हैं, ओके। तो इतने सारे फैक्ट बन रहे थे, तो आपका बिल विद राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि आपका बोल रहा है कि क्विटजल किस देश की मुद्रा है, ठीक है, क्विटजल आपका किस देश की मुद्रा है, ये पूछ रहा है इसमें आपका। तो याद रखिए इसमें आपका जो क्विटजल है कौन से देश के हो जाएंगे यहाँ पे मुद्रा आपके। तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका, ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका अर्जेंटीना, आपका ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका ग्वाटेमाल, ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका आयरलैंड, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका कोलंबिया। तो जो आपका क्विटजल है फ्रेंड आपका ए जो मुद्रा किसका हो जाएगा यहाँ पे, तो ग्वाटेमाल का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विद राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका अर्जेंटीना का पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, तो अर्जेंटीना के जो मुद्रा इसको बोलते हैं अर्जेंटीनो इसको डॉलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो आयरलैंड का जानते हैं आपका, तो आयरलैंड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर जो आपका आयरलैंड का हो जाएगा, ये आयरलैंड का आपका पाउंड है, ठीक है। और आयरलैंड का पाउंड या इसको मतलब जो आयरलैंड या यूके या ब्रिटेन का बोलेंगे, दोनों का क्या होता है फ्रेंड आपका, तो इसका पाउंड होता है, ठीक है, पाउंड होता है आपका आयरलैंड या ब्रिटेन का, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट पूछे आपका जैसे क्यूबा, मेक्सिको, चिली का पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, या कोलंबिया का, ठीक है। तो ये आपका जो दिया कोलंबिया का, इसका क्या होता है, इसका होता है पीसो होता है, ठीक है, पीसो किसका किसका होता है पीसो आपका, तो ये आपका होता है यहाँ पे कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको और चिली का होता है, ठीक है। और ब्रिटेन और आयरलैंड का पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा पाउंड हो जाएगा, ठीक है।
डेनमार्क का पूछे तो डेनमार्क का क्या होता है आपका, तो क्रोन होता है। और नीदरलैंड सूरीनाम का आपका गिल्डर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसमें आपका गिल्डर हो जाएगा। गिल्डर किसका, तो सूरीनाम का, ठीक है, अभी चर्चा में था यहाँ पे कुछ दिन पहले जो गए थे आपके राष्ट्रपति सूरीनाम। और नीदरलैंड का क्या हो जाएगा, गिल्डर हो जाएगा। और स्पेन का क्या हो जाएगा, पेसेटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जो क्विट्जल आपका किसका किस देश की मुद्रा है, तो आपका ग्वाटेमाल की, ठीक है। तो आपका बिल विद राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। आप बोल रहा है कि आपका वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो इसके पहले वाले जो वीडियो में देखे थे हम लोग, तो आपका देखे थे कि जो डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो था आपका कितना था, 1:1 मतलब 600, ठीक है। लेकिन इसमें आपका बेसो का पूछा है, तो आपका जो बेस को होते हैं यंग में होता है उतना ही होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1:600 होगा, मीन्स आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बेशक में आपका मतलब बेशकों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है, तो 1:6 होता है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि जो स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर आपके रुधिर पाया जाता है, तो याद रखिए 5 से लेकर आपके 6 लीटर तक इसमें आपका मतलब रक्त पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ सवाल पूछता है कि रुधिर का तरल भाग को क्या बोलते हैं, तो इसको प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लाज्मा, बोलते हैं तरल भाग को, ठीक है। और इसमें प्लाज्मा जो प्लाज्मा रुधिर का लगभग कितना होता है इसमें आपका, तो प्लाज्मा जो होता है यहाँ पे प्लाज्मा आपका कितना होता है, तो आपका 55% होता है, ठीक है। और प्लाज्मा में आपका 90% क्या होता है आपका, मतलब वाटर मतलब जल होता है, ठीक है। उसके बाद आप पूछता है कि लाल रक्त कण संपूर्ण रुधिर का कितना परसेंट होता है, आपका 9% होता है। जितने आपके रक्त होते हैं यहाँ पे उसके जो डब्ल्यू होते हैं, मतलब सॉरी यहाँ पे लाल रक्त डब्ल्यू वो कितने होते हैं, 9% होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और पूछता है कि आपका जो लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो आपका पूछता है हिम जो आपके मतलब आपका रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, आरबीसी। आरबीसी में आपका क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन हीमो आपका ग्लोबिन क्या होती है नामक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो पूछेगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, जिससे क्या होता है, जो आपका जो आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ये भी याद रखना इसमें आपका, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ संयुक्त रक्त कण को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। जो आपके डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं यहाँ पे। और इसको एक दूसरा नाम क्या आपका आपका ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट होते हैं, ठीक है। और ये शरीर की क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी आपकी ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से इतने सारे फैक्ट बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कान की अस्थियों की कुल संख्या, ठीक है। तो कान की अस्थियों की कुल संख्या यहाँ पे तो सभी देख लेंगे। तो कान में जो अस्थियों की संख्या होती है, इसमें 2 ठो कान होते थे, एक कान में 3 ठो होती है, एक कान में 3 ठो अस्थि होती है। तो दोनों मिलाकर आप कितने हो जाएंगे, इसमें आपका 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह पूछता है आपके पसली हो, ठीक है, जो आपके मतलब पसली पूछते हैं रिप्स यहाँ पे, तो कितने होते हैं आपके 24, मतलब दोनों साइड, एक साइड 12 एक साइड 12, तो 12 मिला कितना आपका टोटल रिप्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपका पसली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसका पूछता है कि कपाल, आपके कपाल में मतलब आपके, तो कपाल में कितने हो जाएंगे आपके टोटल, मतलब 8 हो जाएंगे, ठीक है। और कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है यहाँ पे, तो कुल हड्डी की संख्या आपके 206 होती है। और आपका मतलब बाल्यावस्था या बच्चों में पूछे तो आपको याद रखिएगा 306 या कहीं पे 299 या समथिंग दिया रहता है, मतलब 300 के आसपास, 300 के आसपास दिया रहता है, ठीक है। तो जिस तरह आप दिए गए लगा सकते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे कान की अस्थियों कुल संख्या कितना हो जाएगा आपके 6 मतलब 6 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, याद रखना आपका फीमर, ठीक है। और फीमर की हड्डी होती है, और ये कहाँ पाई जाती है आपके, तो जांग में पाई जाती है, ओके। उसके बाद आपका मतलब शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाती है आपका, तो ये आपका होती है स्टेपिस होती है, ठीक है, स्टेपस होती है, ठीक है, स्टेपस। और ये कहाँ पाई जाती है, तो आपके कान के पाई जाती है, कान में कहाँ, तो मिडिल फिंगर में पाई जाती है, मिडिल मध्य में पाई जाती है, ठीक है। तो इतने सारे इसे फैक्ट बन रहे थे, ओके फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि उसने अनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, ठीक है। उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किए थे। तो किस पे किए थे आपका, जो जॉन ग्रेगर मेंडल साहब थे, ठीक है। इसको आधुनिक क्या मानते हैं, आधुनिक अनुवांशिक का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। इसको पिता बोलते हैं, पितामह बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसने अनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, उसने निम्नलिखित का प्रयोग, तो किसका प्रयोग किए थे यहाँ पे, तो आप सभी जानते हैं कि मटर के पौधा पर प्रयोग किए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और इसमें जो क्वेश्चन यहाँ से कौन से फैक्ट बन सकते हैं यहाँ पे, तो और पूछता है कि आपका वर्धनता, ठीक है, ये कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और यहाँ पे हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, ठीक है। ये जो तीनों क्या आपका वर्धनता, हीमोफीलिया, एक क्या है आपका अनुवांशिक रोग है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। मतलब जेनेटिक्स है, एक दूसरे से अपने माता पिता से उसके मतलब जो आने वाले पीढ़ी है उसमें जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब
अनुवांशिक बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका वर्धनता में रोगी को क्या होता है कि जो लाल एवं हरा रंग में वो पहचान नहीं कर पाते, ठीक है, पहचाने की क्षमता नहीं होती, उसमें विभेद नहीं कर पाते कौन सा लाल है कौन सा हरा है, ठीक है। और यहाँ पे एक हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ये बहुत मतलब खतरनाक बीमारी है। यहाँ पे आपका क्या होता है हीमोफीलिया में, तो हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया, हीमो मतलब समझते हैं आपका मतलब ये क्या होता है, ब्लड से आपका रिलेटेड है। मतलब हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त थक्का नहीं होता, आपका ब्लड क्लोथिंग नहीं होता है, जिससे क्या होता है अगर कहीं कट फट जाने से आपका कंटिन्यूस ब्लड निकलता रहता है, ठीक है, जो आपका डेंजरस होता है, अगर सही ब्लड रुकेगा नहीं तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। और जानते हैं यहाँ पे कि जो रक्त का मतलब रक्त का थक्का जाने में कौन सा विटामिन यहाँ पे, तो विटामिन के उसमें मतलब सहायक होती है, मतलब ठीक है। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका मटर का पौधा को यूज किए थे जो आपके जॉन ग्रेगर मेंडल साहब ने, ठीक है, जिसको आधुनिक अनुवांशिक के पिता बोलते हैं, ठीक है, या इसको जन्मदाता बोलते हैं, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपको 11 नंबर। तो ये बोल रहा है इसमें आपका कि गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। अन्य गुणसूत्रों को कहते हैं, तो अन्य गुणसूत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो फिर जो अन्य गुणसूत्र होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो देखिए आपका ऑप्शन ए बोल रहा है, आपका ऑप्शन ए बोल रहा है क्या कि अलिंग सूत्र, ठीक है, या ऑटोजोम बोलते हैं। तो फ्रेंड और दूसरा आपका विषम सूत्र बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है लिंग सूत्र कहते हैं, और अन्य गुणसूत्रों को हम अलिंग सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या इसको ऑटोजोम बोलते हैं, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपका, तो 46 होती है, ठीक है। और यहाँ पे मेल में 23 और फीमेल में 23 मिलाकर मतलब 23 जोड़े होते हैं, यहाँ पे 23 प्लस 23 जोड़े होते हैं, तो इसको 46 टोटल होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। उसका पूछता है कि जो बच्चों के लिंग निर्धारण में क्या होता है, किससे निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिंग निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके द्वारा ही पता चलता है कि आपका बच्चा होगा कि बच्ची, ठीक है। तो और यहाँ पे और पूछता है कि मनुष्य क्या है, तो आपका मनुष्य एक लिंगी जीव है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा अलिंग सूत्र, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आपका यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड, इसमें बोल रहा है कि लिटमस निम्न से मिलता है, ठीक है। तो आप जो लिटमस होता है किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए बोला कि सेवाल, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी लाइकन, ठीक है। तो इसे किससे प्राप्त होता है, जो लिटमस होता है फ्रेंड आपका ए लाइकन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आप इसे ऑनेस्टली लगाएं और देखें आप इसे कितना स्कोर कर पा रहे हैं यहाँ पे, और जितना स्कोर कर पा रहा है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और जितना से आपके एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यहाँ से आपको मतलब डील करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अबाउट 50 लेकिन आपको 250 के प्लस हो जाएंगे, ठीक है, आपको मतलब टोटल प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिटमस निम्न से किससे मिलता है आपका, तो लाइकेन से मिलता है, ठीक है। और यहाँ से इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मतलब फ्रेम होते हैं यहाँ पे, कि जो आपका क्या होता है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है, आपका लाल कर देता है, ठीक है। तो आपका मतलब अम्लीय विलयन है, ठीक है, क्या आपका ये जो आपका मतलब जल का विलयन क्या आपका अम्लीय है, ठीक है। जो एसिड है आपका मतलब अम्ल है, तो अम्ल है तो इसको क्या कर देगा, तो अम्ल का जो जलीय विलयन रहेगा इसको लिटमस को क्या कर देगा आपका ए रेड कर देगा, ठीक है, रेड मतलब लाल कर देगा यहाँ पे, ओके। और यहीं पे अगर उदासीन रहेगा मतलब सॉरी यहाँ पे क्षारीय रहेगा तो क्या क्या करेगा आपका लिटमस को क्षार मतलब रहेगा इसमें आपका सॉरी यहाँ पे आपका क्षार रहेगा तो क्या करेगा इसमें आपका जो क्षारीय रहेगा इसमें क्षारीय आपका ये क्या कर देगा आपका जो लाल रहेगा उसको नीला कर देगा, ठीक है, लाल को नीला कर देगा यहाँ पे, लाल से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लाल से आपका नीला हो जाएगा। तो इसको याद रखना, अगर आपका अम्लीय है तो अम्लीय से क्या आपका मतलब आपका जो नीला से आपका क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा, और लाल से नीला हो जाएगा आपका क्षार में, ठीक है। तो यहाँ से इतने सारे इफेक्ट बन रहे थे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा आपका डील विद राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है, ठीक है। देखिए इसमें आपका पूछा है कि अंतरिक्ष पर्यटक पूछा है, ठीक है। तो आपको ऐसे जानते हैं यहाँ पे कि जो अंतरिक्ष महिला कौन थी यहाँ पे, तो आपके इसमें अंतरिक्ष पर्यटक पूछा है इसमें आपका, तो अंतरिक्ष पर्यटक में कौन हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका कौन सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी आपका कल्पना चावला, और ऑप्शन सी बोल रहा है आपके अंशुए अंसारी, ठीक है। तो आपके कौन से हो जाएंगे, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक आपका अंशुए अंसारी हो जाएगी, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। और आपका जानते हैं कि जो मतलब प्रथम महिला अंतरिक्ष कौन थी, तो त्रिस्कोवा, ठीक है, जो आपका मतलब रूस के थी, इसका नाम थोड़ा अजब है यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका कौन सा आपका सी हो जाएगा, ये आपका अंतरिक्ष पर्यटक थी, ठीक है। तो याद रखें आपका अंशुए अंसारी हो जाएंगे, ओके। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन सा, डेनिस टिटोटो हो जाएगा। अगर जेंट्स में पूछे तो कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पे याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका कौन सा यहाँ पे डेनिस, ठीक है, डेनिस
आपका डेनिस टिटो, ठीक है, डेनिस टिटो आपका क्या थे यहाँ पे, ये विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे, ठीक है। और भारत का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे, तो केरल का आपका संतोष जॉर्ज, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब रिसेंटली यहाँ पे जो आपके भारत के पूछे तो कौन थे यहाँ पे, संतोष, ठीक है, संतोष, यहाँ पे संतोष जॉर्ज, समझ पा रहे हैं यहाँ पे, संतोष जॉर्ज यहाँ पे ये भारत के थे पर्यटक यहाँ पे, और कहाँ के थे, केरला के थे, ओके। उसके बाद आपका जो अंशु अंसारी कहाँ के, तो ईरानी मुल्क की अमेरिकी नागरिक थी, ठीक है, जो ये आपका प्रथम मतलब विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक बनी थी, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अंशु अंसारी, सो आपका सी विद राइट आंसर। याद रखना ये कहाँ की थी, तो आपके ईरानी मुल्क की मतलब ईरानी मुल्क की अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है, जो अंशु अंसारी। और आपका इंडिया के जो थे संतोष जॉर्ज, जो अभी गए थे यहाँ पे, ये रिसेंटली यहाँ पे केरला के मतलब क्या थे, तो अंतरिक्ष पर्यटक थे, ठीक है। सो आपका सी विद राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें आपका, कि पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है, ठीक है। जो पवन ऊर्जा उत्पादन में देश का पहला स्थान कौन सा है, आपका इंडिया का पूछ रहा है इसमें आपका, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अभ्रक का सबसे अधिक मतलब जो अभ्रक सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। पूछेगा आपका कि अभ्रक किस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप सॉरी यहाँ पे अभ्रक आपका पूछे यहाँ पे, तो सबसे अधिक आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। रबर के उत्पादन में क्या है, केरला का पहला स्थान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रबर कहाँ उत्पादन किया जाता है आपका, तो केरला में मतलब यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और टंगस्टन का कहाँ पे हो जाएगा, तो टंगस्टन का आपका राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और थोरियम पूछेगा तो थोरियम आपका केरला में पाया जाता है, ओके। तो इतने सारे फैक्ट बनाते हैं, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कहाँ संपन्न हुए थे, आप सभी जानते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी मुंबई, और ऑप्शन डी आपका कोलंबो। तो आप सभी जानते हैं कहाँ पे संपन्न हुए थे, तो आपके मुंबई में हुए थे, ठीक है। जो आपके मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, तो आपका 15 का क्या आपका सील विद राइट है, जिसमें क्या था आपका, ये जो 2011 के जो विश्व कप थे यहाँ पे इंडिया ने विन किए थे यहाँ पे, ठीक है, जीते थे यहाँ पे। और इसमें महेंद्र सिंह धोनी आपके क्या थे, कैप्टन थे, ठीक है। तो यहाँ पे और पूछना है इसे रिलेटेड क्रिकेट से आपका, तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे बोलते, तो इंग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं यहाँ पे इंग्लैंड में इसके जन्मदाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया, तो पहला टेस्ट मैच है यहाँ पे पूछे, टेस्ट मैच पूछे तो आपको याद रखना 1877 में खेला गया था, ठीक है। 1877 में पहला टेस्ट मैच, और किसके बीच, तो आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और आपका यूके मतलब ब्रिटेन के बीच खेला गया था, ठीक है। जिसमें क्या था, इसमें आपका इसके बीच खेला गया था, ओके। और यहाँ क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था यहाँ पे, तो 1975 में हुआ था, ठीक है, 1975 में। और आपका 1983 में जो आपका इंडिया ने प्रथम विश्व कप जीता था, ठीक है। तो 1975 में आपका सॉरी यहाँ पे 1975 में आपका मतलब क्रिकेट का पहला विश्व कप हुआ था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है, ठीक है, जजीरा एयरवेज, ठीक है। तो आप जान सकते हैं यहाँ पे कोई भी होगा आपका इस्लामिक कंट्री, यहाँ पे जजीरा नाम है। तो जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है आपका, तो देखिएगा इसमें आपका सबका लिखा रहता है यहाँ पे, बहुत सारे जो आपका इंपॉर्टेंट मतलब जो वाइस जो आपका क्या है यहाँ पे विमान सेवा उसका नाम दिया रहा है इसमें आपका, तो मैं बताऊँगा यहाँ पे। तो पहले आपका देखिए यहाँ पे बोर्ड है कि जजीरा एयरवेज, तो देखिए ऑप्शन ए बोर्ड है कि आपका सऊदी अरब, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी मिस्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फिर जो आपका जजीरा एयरवेज है आपका कुवैत का है, ठीक है। एक कुवैत का क्या है विमान सेवा है यहाँ पे, जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है, तो कुवैत का है, ठीक है। इस तरह पूछता है आपका जो वायुयान सेवा का गरुड़ कहाँ का है, तो गरुड़ आपका इंडोनेशिया का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पूछेगा यहाँ पे जर्मनी का क्या हो जाएगा, तो आपका मतलब जर्मनी का आपका हो जाएगा यहाँ पे लुफ्थहांसा, और तरोम आपका हो जाएगा जर्मनी आपका किसका, तो जर्मनी का, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर आपका बी विद द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप इसमें आपका कि उवाला निम्नलिखित में से किस अपरदन का कारक का प्रतिफल है, उवाला आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि भूमिगत जल, हिमानी, ऑप्शन सी पवन, और ऑप्शन डी आपका समुद्रिक लहर है। तो उवाला आपका निम्नलिखित में से किस अपरदन का कारक का प्रतिफल है आपका, तो फिर जो आपका उवाला है यहाँ पे, तो ये देखिएगा आपका ये हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका जो इससे क्या होता है आपका स्थलाकृति बनती है, मतलब आपका एक किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो आपका भूमिगत जल से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे जो स्थलाकृति आपके मतलब अपरदन के कारण जो बनती है यहाँ पे कौन सी, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका देखिए जैसे इसमें आपका सर्प, तांग्रिक, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बलो सागरीय जलवायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है, बहुत सारी इसमें आपका होती है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो उवाला क्या आपका भूमिगत जल
के अपराधन के कारण बनती है, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 80 नंबर। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है, ठीक है। जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका महादेश, तो वो बोला अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है, कौन से देश है। तो ऑप्शन ए बोला आपका क्या, तो आपका नाइजर, ऑप्शन बी आपका नाइजीरिया, ऑप्शन सी तंजानिया और ऑप्शन डी आपका जाम्बिया। तो फिर जो आपका नाइजर है, ठीक है, इसमें क्या आपका कोई रेल मार्ग नहीं है, ठीक है, रेल मार्ग नहीं है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जानते हैं आपके विश्व में सबसे बड़ा रेलवे तंत्र वाला देश कौन सा है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा आपका रेलवे तंत्र है, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा अपना कि अपना इंडिया में भारत में प्रथम रेल कब चालू मतलब चलाया गया यहाँ पे, तो 16 अप्रैल आपका कब 1900 यहाँ पे 1853 का, ठीक है, 1853 ईस्वी को चलाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे किसके शासन में, यहाँ पे तो डोलहौजी के समय जो मुंबई से ठाणे तक यहाँ पे चलाई गई थी आपका 34 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे द्वितीय रेल कौन से था आपका, द्वितीय रेल हावड़ा से हुगली तक 1854 में चलाई गई थी। प्रथम कहाँ पे आपका, तो मुंबई से ठाणे। और दूसरा पूछे यहाँ पे, तो दूसरा पूछेगा तो आपको कहाँ से देखिएगा इसमें, तो आपका हावड़ा से कहाँ तक, तो हावड़ा से हुगली तक चलाई गई थी, ठीक है। हुगली तो आपका 1854 में मतलब 1 साल के बाद चलाई गई थी, ठीक है। और यहाँ पे भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी, ओके। तो इस तरह और पूछेगा यहाँ पे कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था यहाँ पे, तो 1950 में इसका क्या हुआ था यहाँ पे, राष्ट्रीयकरण हुआ था रेलवे का, ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। और भारत में रेलवे जोन कितने अभी तक यहाँ पे, तो अभी प्रेजेंट में आपका कितने हैं, तो अभी 18 जोन हो गए, ठीक है, पहले तो 17 थे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु हिंदू हिंदू आपका रिलीजियस टीचर्स को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था, ठीक है। तो किसको बुलाया गया था, निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को आपका मतलब हिंदू रिलीजन टीचर को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था। तो आप सब जानते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन है आपका बोला कि हरि विजय सूरी, आप ऑप्शन बी बोला कि आपका पुरुषोत्तम, ऑप्शन सी बोला कि भानुचंद्र उपाध्याय, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन सी बोला है आपका, ऑप्शन सी भानुचंद्र उपाध्याय हो गया, ऑप्शन डी आपका विजय सेन सूरी को, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, तो आपका जो पुरुषोत्तम थे इनको बुलाया गया था, ठीक है। तो 90 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एक क्या था यहाँ पे, तो अकबर ने जैन धर्म के जैन चार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अकबर ने तानसेन को क्या दिए थे, तो अकबर ने जो आपके इसके 9 रत्न थे यहाँ पे, तो उन सभी का उपाधि दिए थे। तो तानसेन को कौन सा उपाधि मिला था यहाँ पे, पूछता है यहाँ पे, तो तानसेन को आपका का कंठाभरण मिला था, ठीक है। कंठा मतलब बहुत अच्छा गाते हैं यहाँ पे, तो कंठाभरण, ठीक है, कंठाभरण आपके इनको उपाधि मिला था, ठीक है, कंठाभरण वारी विलास इनको उपाधि दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अकबर ने बीरबल को आपका कवि प्रिय नरहरि को महापात्र की उपाधि दिए थे, ठीक है। यह पूछता है कि अगर यहाँ पे बीरबल को कौन सी उपाधि मिला था यहाँ पे, तो बीरबल को आपका कवि प्रिय, ठीक है, कवि प्रिय यहाँ पे उपाधि मिला था, और नरहरि को महापात्र की उपाधि मिला था, ठीक है। अकबर ने आपका अब जो अबुद समद को सिरी कलम की उपाधि दिया, पूछता है कि जो सिरी कलम की उपाधि किसे मिला था, ठीक है। सिरी कलम की उपाधि आपका किसको, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसमें आपका मतलब अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद को आपके किसको, तो सिरी कलम का उपाधि मिला था, ठीक है। तथा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप सिरी कलम और जरी कलम दोनों में अंतर है यहाँ पे। तो जरी कलम की उपाधि किसे मिला था यहाँ पे, कलम की उपाधि आपका, तो ए मिला था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को मिला था, ठीक है। मोहम्मद आपके देखिए यहाँ पे मोहम्मद हुसैन, ठीक है, मोहम्मद हुसैन आपके कश्मीरी, याद रहे कश्मीरी से आपका क्या हो जाएगा, जरी कलम की उपाधि मिला था, ठीक है। अकबर के काल को क्या बोलते, तो हिंदी साहित्य का स्वर काल कहा जाता है, ठीक है। पूछेगा कि किस शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर काल कहा जाता है, तो आपका अकबर को कहा जाता है, ठीक है, अकबर के काल को, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा पुरुषोत्तम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 20 नंबर बोल रहा है कि किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे मतलब किस नदी या किस बैंक के पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोले कि ब्यास, ऑप्शन बी आपका चिनाब, ऑप्शन डी सी झेलम और ऑप्शन डी आपका रावी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो और नदी मतलब जो सारे यहाँ पे और किस नदी किनारे इसमें बसे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए जो आपका आपका कौन सा यहाँ पे किश्तवाड़ आपका एक किस नदी किनारे तो आपका झेलम है, ठीक है। और आपका जम्मू कश्मीर का है यहाँ पे, तो आपका किश्तवाड़ आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तब पूछता है आपका फिरोजपुर, तो क्या सतलज में लखनऊ आपका गोमती
बरेली का आपका रामगंगा हो जाएगा, ठीक है। उज्जैन का हो जाएगा, उज्जैन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, उज्जैन आपका क्षिप्रा में जो आपका क्षिप्रा नदी यहाँ पे, ठीक है। उस तरह आपका पूछेगा यहाँ पे अयोध्या, तो आपका अयोध्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सरयू में नदी में हो जाएगा अयोध्या आपका, ठीक है। कोलकाता का हुगली हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका सी विद राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21। तो 21 बोल रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है, ठीक है। जो जैन धर्म है और आपका बौद्ध धर्म है उसमें सैद्धांतिक मतभेद क्या है पूछ रहा है इसमें आपका। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म से, लेकिन इसके यहाँ पूछ रहा है कि सैद्धांतिक क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट क्या आपका, तो इसका अष्ट मार्ग आपका क्या, अष्टांग मार्ग का अनुसरण, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के में सैद्धांतिक मतभेद क्या आपका, तो मार्ग का अनुसरण, ये इनका मतलब सैद्धांतिक मतभेद है, ठीक है। तो आपका 21 का जो राइट आंसर का आपका ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और इसे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे पूछता है जैन धर्म के प्रथम प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आपका याद रखना आपका कौन थे, तो आपका ऋषभ देव थे, ठीक है। आपका कौन थे यहाँ पे, ऋषभ, आपका कौन थे यहाँ पे, तो ऋषभ देव थे, ठीक है। द्वितीय पूछे तो आपका अजित योगी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे और पूछे जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे, तो आपका 23वें पूछेगा यहाँ पे, तो पार्श्वनाथ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीटेड है यहाँ पे, ये मतलब, ठीक है। और 24वें आप जानते हैं यहाँ पे महावीर थे, ठीक है। 24वें कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो महावीर, ठीक है। इस तरह आपका पूछेगा यहाँ पे कि जो महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, ठीक है। और महावीर ने प्राकृतिक भाषा में यहाँ पूछेगा, जो महावीर थे यहाँ पे इसके 24 तीर्थक थे जो आपका महावीर, एक किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे यहाँ पे, तो प्राकृतिक भाषा में, ठीक। एक आपका पाली होता है, एक आपका प्राकृतिक होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज है तो बच्चे, तो महावीर जी जो सॉरी महावीर ने प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश दिए थे, ठीक है। और बौद्ध धर्म का अब देखिए यहाँ बौद्ध से, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे बोलते हैं, तो आपका गौतम बुद्ध को, ठीक है। जो गौतम बुद्ध को आपका बौद्ध धर्म का संस्थापक बोलते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध को बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा यहाँ पे कि क्या बोलते हैं बुद्ध को एशिया का आपका क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज या ज्योति पुंज बोलते हैं, ठीक है। इसको ज्योति त्रिपुंज कहा जाता है यहाँ पे। और बुद्ध नेपाली भाषा में, ठीक है। और जो बुद्ध थे यहाँ पे, बौद्ध यहाँ पे मतलब बुद्ध भगवान यहाँ पे, तो एक किसमें दिए थे आपका, तो जो बुद्ध दिए थे अपना मतलब जो उपदेश अपना, ये पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना इसमें आपका जो बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिए और आपका जैन किस में दिए, तो प्राकृतिक भाषा में दिए थे, ठीक है। तो इन दोनों में ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट मतलब याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या था आपका, तो ये आपका था अष्टगान मार्ग का अनुसरण, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड आपका यहाँ पे 22 क्वेश्चन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका क्या बोल रहा है कि आपका कार्बोरंडम क्या है, ठीक है। कार्बोरंडम क्या आपका है, तो देखिए आपका ऑप्शन ए बोल रहा है क्या आपका कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कार्बाइड। ऑप्शन बी बोला आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड, और ऑप्शन डी बोला आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपका जो क्या है आपका पूछ रहा है कि कार्बोरंडम क्या है, ठीक है। तो कार्बोरंडम क्या है आपका, तो फ्रेंड ए आपका है सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं आपको कार्बोरंडम, ठीक है। इसको कार्बाइड बोलते हैं यहाँ पे, तो याद रखें आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, ठीक है। सो आपका सी विद राइट आंसर। और यहाँ पे कुछ नाम पूछता है, जैसे आपका पूछेगा फ्रेंड आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे कपर सल्फेट, ठीक है। आपका कपर आपका सल्फेट पूछतेगा यहाँ पे, ठीक है। कपर सल्फेट यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको तो हम लोग बोलते हैं नीला कशिश, ठीक है। जो आपका जो एनटीपीसी एग्जाम से पूछा गया था नीला कशिश बोलते हैं, ठीक है। तो कपर सल्फेट का पूछेगा यहाँ पे, हरा कशिश का बोलेगा पूछेगा यहाँ पे, तो इसके आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस सल्फेट हो जाएगा, तो कपर सल्फेट किसका हो जाएगा आपका नीला कशिश, नीला आपका कशिश का हो जाएगा, ठीक है। या नीला थोथा बोलते हैं उसे। उसके बाद आपका पूछेगा यहाँ पे कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ठीक है। तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है आपका, जिसे क्या बोलते हैं, इसको खाने वाला सोडा, ठीक है। आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या आपका NaCO3 होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका खाने वाला सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका, तो धोने वाला सोडा हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह पूछेगा वो सोडियम क्लोराइड, तो जानते हैं आपका NaCl क्या होता है आपका, एक साधारण नमक होता है NaCl आपका। और यहाँ पूछे कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, जिसके जिप्सम बोलते हैं, ठीक है, CaSO4 ठीक है। और 2H2O आपका क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर हाफ H2O रहेगा, तो आपका जैसे CaSO4 हाफ H2O रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पेरिस प्लास्टर हो जाएगा। तो इसमें से आपके जो पूछे बता सकते हैं, तो आपका सी विद राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोला आप इसमें आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से डैश की अवधि में होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मतलब चुनाव भंग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, या किसी कारणवश मतलब कोई आ जाता है, मतलब वहाँ पे चुनाव नहीं हो पाता है यहाँ पे, या मतलब किसी जो कैंडिडेट होता है उसको डेथ हो जाने की, जो भी होगा यहाँ पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से आपके 6 मंथ के अंदर ही करा लेना जरूरी है, ठीक है। तो आपका
1923 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे कि आपका पहले तो जो आपका जो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिए इसमें आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो संविधान में कौन से भाग में है यहाँ पे, तो भाग में आपका 9 भाग में है, मतलब जो आपके कौन से यहाँ पे, तो पंचायत। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 में 243 का है पंचायत से रिलेटेड आपका। ठीक है, इसके द्वारा पंचायत राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ठीक है, और यहाँ से पूछता है फ्रेंड आपका कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई, 1/3 जो महिलाओं के लिए इसकी आरक्षण की व्यवस्था की गई। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे और इसकी जो मतलब जो इसका जो इलेक्शन होता है पंचायत चुनाव कौन कराता है यहाँ पे, तो आपके जो राज्य निर्वाचन होते हैं वही कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा 6वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी। ठीक है, तो टेली फिल्म दिखाई गई थी, तो कब दिखाई गई थी यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी, तो कौन दिखाई गई थी यहाँ पे, तो पहली टेलीफिल्म आपके सदगति। ठीक है, जो आपके दिखाई थी कब, 13 अप्रैल 1987 को, तो सदगति दिखाई गई थी 1987 को, 13 अप्रैल को। ठीक है, तो याद रखिए 1987। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे फिल्म से रिलेटेड यहाँ पे प्रथम स्वदेशी फिल्म कौन थी यहाँ पे, स्वदेशी फिल्म कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, स्वदेशी फिल्म सॉरी यहाँ पे आपका स्वदेशी फिल्म कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, स्वदेशी फिल्म कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र आपको हो जाएगी यहाँ पे, ये आपकी कौन सी स्वदेशी फिल्म आपका राजा हरिश्चंद्र। यहाँ पे इसके निर्माता कौन थे, आपके दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, दादा साहब फाल्के। ठीक है, और इन्हीं के जो आपका दिया जाता है इनके अवार्ड दादा साहब फाल्के इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पूछेंगे मतलब पहली बोलती फिल्म कौन सी थी आपकी, तो आलम आरा। ठीक है, कौन थी यहाँ पे बोलती फिल्म, या भारत की शावक फिल्म बोलते हैं, या बोलती फिल्म इसके शावक फिल्म, तो याद रखना इसमें कौन थी, आलम आरा। ठीक है, आलम आरा। ठीक है, आलम आरा थी, आलम आरा, ये आपकी बोलती फिल्म थी। ठीक है, और तो इस तरह से फ्रेंड आपका यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म में कौन थे, तो मिर्जा गालिब थे। ओके, तो चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इतने सारे बन गए थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था। ठीक है, तो इसके पहले देखे थे कि ये जो यहाँ पे जो गुप्त शासन में जो चांदी के और सोने के सिक्के चलाए गए थे उनको जो प्रीवियस वाले वीडियो में एक दिनार और क्या बोलते हैं, रूपक बोलते हैं। ठीक है, रूपक और दिनार बोलते हैं। तो यहाँ पे चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, हुमायूं, शेरशाह सूरी, और आपका ऑप्शन डी अकबर ने। ठीक है, तो जो चांदी के सिक्के चलाए थे आपका शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम आपके चांदी का सिक्का जारी किया था। ठीक है, तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, शेरशाह सूरी। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका सी विल बी चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया, तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। ओके, सो आपका सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, इससे बहुत सारे फैक्ट बन रहे थे कि भारत के द्वितीय संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। ठीक है, भारत के द्वितीय संस्थापक कौन से, तो आपका शेरशाह सूरी है। ठीक है, उसके बाद डाक का प्रथम प्रचलन शेरशाह ने किया था। ठीक है, आपके जो डाक के प्रथम जो आपके चलन थे यहाँ पे प्रचलन, वो किसने किया था आपका, तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन आपका सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, घाघरा का युद्ध आपका लड़ा गया था। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था यहाँ पे, तो पहले तो मैं बताऊंगा यहाँ पे कि बाबर। ठीक है, बाबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपके जो यहाँ पे आपके जो युद्ध हुआ उसके बाबर के साथ यहाँ पे, तो बाबर का पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, आपका घाघर का मतलब घाघर या घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो इसका घाघरा का युद्ध लड़ा गया किसके बीच यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बाबर एवं सिकंदर लोदी के मध्य, बाबर एवं मोहम्मद लोदी के मध्य, आपका हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के मध्य, और राणा संगा एवं आपका इब्राहिम लोदी के संग। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था आपका, तो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो मोहम्मद लोदी आपका ऑप्शन बी विद राइट आंसर। बाबर एवं मोहम्मद लोदी के मध्य आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो बाबर था इसमें विजयी हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा आपका, बी विद राइट आंसर। अब कब हुआ था फ्रेंड आपका, तो ये बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच जो हुआ था आपका 1529 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे बी विद राइट आंसर। अब कब हुआ था, तो 1529 में। इसका सीक्वेंस क्या कैसे याद रखना है, तो पहले पानी पिया, खाना खाया और चला गया घर। ठीक है, मतलब ये आपका ट्रिक है यहाँ पे। तो आपका मतलब फर्स्ट क्या हो जाए, मतलब पानी आपका पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपका 1556 में हुआ था। ठीक है,
और किसके बीच हुआ था, तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसके जीतने के बाद क्या हुआ, बाबर अपना स्थापित मतलब जमा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1556 में हुआ था किसके बीच, तो बाबर आपका इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था आपका, ठीक है। पानीपत के बाद आपका खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ आपका, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है, राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। आपका राणा सांगा के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहा, ठीक है। और कब हुआ था आपका, तो आपका 1527 में, ठीक है, 26 के बाद 27 में। उसके बाद आपका और कौन हुआ था, एक चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है, चंदेरी का, जिसे इस क्या बोलते हैं यहाँ पे, चंदेरी, चंदेरी का युद्ध हुआ था। और आपका कब हुआ था, तो 1528 में हुआ था, ठीक है। इसमें आपका बाबर विजयी रहा। और किसके भी चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो आपका ये हुआ था बाबर और मदनी राय, ठीक है, यहाँ पे आपका मदनी राय के बीच हुआ था यहाँ पे, जिसमें भी क्या, इसमें बाबर विजय हुआ। लास्ट में आपका घाघर का युद्ध हुआ, ठीक है, घाघर का युद्ध हुआ किसके बीच, तो आपका बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। और 1537 में हुआ था, जिसमें भी क्या था आपका आपका क्या था यहाँ पे जो मतलब बाबर विजय हुआ। और 1530 में बाबर की डेथ हो गई, ठीक है, 1530 में, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका कौन सा, बी विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका 45 मिनट का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि आपका ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया, ठीक है। तो जो ब्राह्मण पर थे उन पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो ऑप्शन ए बोला कि फिर तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी, ठीक है। तो जो जजिया कर है आपका, ब्राह्मणों को बार बार जो आपके मुगल शासक थे उनसे लगाया गया था और उसको हटाया भी गया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपका फिरोज तुगलक ने लगाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो अकबर थे आए थे, ठीक है, अकबर ने इसको हटा दिया था, ठीक है, जो जजिया का हटा दिया था। फिर बाद में औरंगजेब ने लगाया इसको, तो चलते रहा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो गया, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लगाया था, ठीक है। या पूछेगा फिरोज तुगलक 24 कष्टदायक करों के समाप्त कर केवल 4 कर, मतलब पूछेगा 4 कर, जो 4 कर मतलब जो टैक्स थे वहाँ पे 4 कर किसने लगाए थे यहाँ पे, तो फिर तुगलक नहीं लगाया था। जो 24 जो कष्टदायक करों को समाप्त करके जो 4 फुट मतलब कर थे यहाँ पे उसने लगाया था आपका, ठीक है। उसके बाद आप और यहाँ से पूछते हैं बहुत सारे यहाँ से जो फिरोज तुगलक से रिलेटेड। यहाँ पे फिरोज तुगलक की आत्मकथा क्या होती है, फतुआ ए फिरोज शाही है, ठीक है, फतुआ फतुआ ए फिरोज शाही ए फिरोज तुगलक की आपकी आत्मकथा है, ठीक है। तो इतना आपका राइट आंसर का ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, आप देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि आपका योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समक्ष होता है, ठीक है। अभी तो आपका जो मतलब योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लगा दिया गया यहाँ पे। तो बोला कि भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ठीक है, याद रखना इसमें आपका योजना आयोग के रिलेटेड क्या संविधान में कोई मतलब संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ठीक है। और आपका योजना आयोग की स्थापना कब, तो 15 मार्च को और 1950 को हुई थी। लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है। और इसका चेंज कब हुआ था, तो याद रखिए इसमें आपका 2014 में हुआ था चेंज, ठीक है, 2014 में इसको हटा दिया गया था। और इसकी जगह 2015 में मतलब 1 जनवरी 2015 में आपका नीति आयोग आ गया था, ठीक है, नीति आयोग आ गया था, ओके। तो इससे जो भी पूछे बता सकते हैं यहाँ पे। तो पूछा क्वेश्चन में आज का योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समक्ष होता है, ठीक है। तो उस टाइम जब ये आपका योजना आयोग था तो उसमें जो उसके उपाध्यक्ष थे इसकी जो मतलब दर्जा किसके समक्ष होती है, तो आपका कैबिनेट मंत्री के समक्ष होती है, ठीक है। तो 28 का सी विल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, ठीक है। तो कब बनाया गया था, ठीक है, और पूछेगा कौन से काम का था। तो फ्रेंड ये आपका याद रखिए, इसमें आपका जो इसका काम था 22वां नंबर था, ठीक है, 22 नंबर का। जब सिक्किम जब भारत का एक पूर्ण राज्य बना था उस टाइम जो इसके क्रम थे 22वां राज्य बना था, ठीक है। और पूछ रहा है कि पूर्ण राज्य बना तो कौन से संशोधन का, तो याद रखिए इसमें आपका एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 30वें संशोधन कर देगा, 32वें, ऑप्शन सी 36वें और ऑप्शन डी आपका 42वें, ठीक है। तो आपका जो 36वें संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था फ्रेंड आपका इसको मतलब पूर्ण राज्य का पूर्ण राज्य बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा राइट आंसर। और कब बनाया गया, तो याद रखें 1975 में। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन थी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को 1 या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स देखकर आप रिविजन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं जितने सेट इसको करा दूंगा, अगर आप इसको मतलब ऑनेस्टली कर पाते हैं यहाँ पे तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। इसमें आपका मतलब टोटल 50 सेट है, 50 में आप सोच सकते हैं कि आप इसे 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब 200 से यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब 10,000 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। मतलब इसका राइट आंसर कौन सा आपका सी विल राइट आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड। यहाँ पे और पूछेगा कि 32वां संशोधन कब हुआ था, तो इसके द्वारा जो 32वां संशोधन के द्वारा 1973 में हुआ था। और इसके थ्रू आपका आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के समापन अवसर पर प्रदान किया गया था, ठीक है। तो याद रखिए 36वें संशोधन के अंतर्गत आपका जो सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, इसका क्रम 22वां था जब बनाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका
कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो कौन से महासागर है जिसमें द्वीपों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें जो प्रशांत महासागर है इसमें द्वीपों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो प्रशांत महासागर से क्या है आपका, यह सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। और एशिया भी इसी मतलब प्रशांत महासागर में भी आता है यहाँ पे। और ये क्या होगा, पूछेगा विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो मेरियाना आपका कौन सा है, मेरियाना, ठीक है। मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना आपका गर्त ये कहाँ है, तो आपका प्रशांत महासागर में ही है, ठीक है। जो सबसे विश्व का सबसे गहरा जो स्थान कौन सा है, मेरियाना गर्त, और यह प्रशांत महासागर में भी है, ठीक है। और इसकी गहराई पूछे तो कितना याद रखेंगे, इसमें आपका 11,000 आपका 11,033 मीटर है, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा आपका, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है इसमें आपका कि जो योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ठीक है। जो आपका योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होगा आपका, तो ऑप्शन ने बोला कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, प्रकाश विभाग द्वारा, प्रकाशन विभाग द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, और ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर जो आपका योजना पत्रिका का प्रकाशन है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आपका प्रकाशित होता है, ठीक है। तो आपका मतलब 31 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका भारत, यहाँ पे भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो बोल रहा है कि भारत में भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की, तो याद है 1957 में, ठीक है। तो आपका 32 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 1957 में भारतीय मुद्रा प्रणाली की दशमलव पद्धति शुरू की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे और पूछता है फ्रेंड इसमें आपका कि भारत में पाकिस्तान का विभाजन किनके काल में हुआ था यहाँ पे, तो विभाजन इनके लॉर्ड माउंट सॉरी यहाँ पे काल नहीं, यहाँ पे किनके मतलब विभाजन किनके भी हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड माउंट, ठीक है, लॉर्ड माउंट योजना के आधार पर आपका 3 जून 1947 को की गई थी, ठीक है। और 1935 भारतीय संघीय अधिनियम 1935 लागू हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें आपका जो भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष शुरू की, तो 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका कि गोल कृमि जिसे हमको आपका निमेटोडा से होने वाला रोग कौन सा है, तो गोल कृमि से कौन सा आपका रोग होता है फ्रेंड इसमें आपका, तो गोल कृमि होती है, तो इससे आपका कौन सा होगा यहाँ पे, तो फाइलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 33 का आपका कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो 33 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और देखिए इसको जो कुछ रोग का नाम दीजिए, जैसे कुष्ठ यहाँ पे दिया हुआ, तो कुष्ठ में मतलब किसे होता है, तो आपका माइक्रोबैक्टीरिया से होता है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरिया लिपेरी, यहाँ पे ऐसे खाली बैक्टीरिया पूछेगा यहाँ पे, तो बैक्टीरिया याद रखिएगा इसमें आपका कौन सा है, ठीक है। आपका बैक्टीरिया से होता है यहाँ पे बैक्टीरिया, लेकिन इसका नाम पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, तो माइको, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रेसी से होता है, ठीक है। वहीं पे आपका और जो जैसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे आपका कि जो आपका रेबीज होता है, तो रेबीज किसे, ये वायरस के कारण होती है आपका, ठीक है। हाइजा किसे होता है, तो आपका विब्रो कोलोरिस आपकी हाइजा होती है, ठीक है फ्रेंड। उसका एथलीट फुट क्या होता है, तो एथलीट फुट आपका टीनिया पेडी से नाम से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, फाइलेरिया हो जाएगा, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका पीतल का मिश्रण है, तो पीतल किसका मिश्रण आप सभी जानते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो पीतल है फ्रेंड आपका, ये देखिए यहाँ पे टीन जास्ता तांबा, टीन तांबा और टीन चांदी, ठीक है। तो टीन तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें आपका कॉपर होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्या हो जाएगा कपर और जास्ता, ठीक है, जेडेन, सी प्लस जेडेन होता है, मतलब आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका तांबा प्लस जास्ता हो जाएगा, ठीक है। तो तांबा और जास्ता आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो जास्ता प्लस तांबा या तांबा प्लस जास्ता, तो आपका 34 का आपका बिल विद राइट आंसर। यहीं पे आपका पूछता है जो कांसा का, तो कांसा का क्या हो जाएगा इसमें आपका, तो इसमें आपका तांबा और टीन होता है, ठीक है। तांबा और टीन किसका हो जाएगा यहाँ पे, ये भी पूछना है इंपॉर्टेंट, आपका कांसा का हो जाएगा, ठीक है। कांसा का जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, इसमें आपका टीन और तांबा का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड यहाँ पे। और पीतल का पूछे तो जास्ता और तांबा का हो जाएगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर, जो भी पूछा बता सकते हैं यहाँ पे। और एक पूछा टाका पूछता है, ठीक है, टाका मतलब सोलर यहाँ पे, तो ये क्या होता है आपका टीन और शीशा होता है, ठीक है। टीन और आपका प्लस शीशा होता है, ठीक है। सी और सा आपका क्या होता है यहाँ पे, टीन प्लस शीशा का होता है टाका बोलते हैं, जिसे सोलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे इतने सारे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है। जो मानव शरीर में जो पाचन जो खाना वाना खाते हैं उसका अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है। तो याद रखना छोटी आंत में सबसे मतलब अधिकांश भाग का क्या होता है, इसमें संपन्न होता है, ठीक है। तो 35 पे क्या हो जाएगा, छोटी आंत में संपन्न होता है। और खाना खाते तो मुंह से क्या होता है, मुंह से मतलब उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर आपका कहाँ से, आपका बी राइट आंसर छोटी आंत होता है, ठीक है। और यहाँ से पूछता है कि मुख में लार ग्रंथि से लार जो स्रावित होती है उसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच आपका 0.8 होता है, ठीक है। जो पीएच का वैल्यू होता है लार का आपका 0.8 होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, पूछेगा आपका कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, जो आपको कार्बोहाइड्रेट होती है इसका पाचन कहाँ से होता है, ठीक है। हाइड्रेट का पाचन कहाँ से होती है आपका, तो ये आपका मुंह से होती है, ठीक है। मुंह के जो मतलब लार होता है उससे होती है, और इसका जो पीएच वैल्यू 0.8 होता है, ठीक है। और पूछता है कि जो अमाशय से निकले वाले, अमाशय से, ठीक है, अमाशय से निकलने वाले कौन से होते हैं यहाँ पे, जो अमाशय से निकलने वाले आपके जठर रस में क्या होता है, तो पेप्सिन होती है, ठीक है, एम्ब्रेनिन होती है, जो एंजाइम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपका, तो पेप्सिन, ठीक है। आपके कौन से होते हैं, पेप्सिन होती है और आपका रेनिन होती है, ठीक है। रेनिन जो आपका क्या होता है, रेनिन किस में यूज होती है, जो दूध पीते हैं उसको मतलब पचाने में इसकी सहायता करती है, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन एंड पेप्टाइड को क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे आपका बी विद राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है, ठीक है। तो कौन से ऐसे देश हैं, ठीक है, जो फुटबॉल जो फीफा होता है आपका, ठीक है, जो फुटबॉल विश्व कप होता है उसको सर्वाधिक 4 बार जीता है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें आपका जो ब्राजील है इसको 4 बार सर्वाधिक बार जीता हुआ है, ठीक है। और कब कब जीता है पूछेगा तो 1958 में, ठीक है, 1962 में, और आपका 1970 में, 1994 में, और आपका 2002 में जीता हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ब्राजील हो जाएगा, जो 4 बार जीता हुआ, ठीक है। तो आपका फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कब हुआ था इसमें, तो याद रखना 1930 में हुआ था, ठीक है। 1930 में प्रथम बार इसका फुटबॉल आपका विश्व कप हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो आपका याद रखना उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था आपका ये इसका प्रथम विश्व फुटबॉल, ठीक है। मतलब यहीं से इसका हुआ था यहाँ पे प्रथम विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था, जिसमें उरुग्वे विजेता और आपका अर्जेंटीना क्या था, उप विजेता रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जो फुटबॉल विश्व कप कितने होता है, तो 4 वर्ष के अंतराल में होता है, ठीक है। और जो रिसेंटली होने वाला 2022 में कहाँ पे होगा, आपका कतर में होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था, ठीक है। तो भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था यहाँ पे, तो फिर ये आपका कब हो जाएगा यहाँ पे, भारत ने प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में जीता था, ठीक है। 9वां ओलंपिक था, 1928 में जीता हुआ था। और अभी रिसेंटली जो 2020 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक उसमें आपके कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। जो आपका ब्रॉन्ज यहाँ पे जीते हैं यहाँ पे, और 41 साल के बाद जीते हैं, ठीक है। जो अभी आपका रिसेंटली यहाँ पे जो आपका 5, ठीक है, जो आपका यहाँ पे 5 अगस्त का जो मैच हुआ था इसमें आपका, इसमें क्या जीते थे यहाँ पे 41 साल के बाद, ठीक है। 41 साल के बाद आपका यहाँ पे कोई पदक मिला है, ठीक है। 1980 के बाद आपका कोई पदक जी नहीं जीता था यहाँ पे, 1980 में लास्ट पदक जीते थे गोल्ड। उसके बाद आज 41 साल के बाद आपका आज ब्रॉन्ज इनको मिला हुआ, ठीक है, कांस्य पदक मिला हुआ। तो यहाँ बोल सकते हैं कि हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब हुआ था, तो 1928 में, ओके। तो 37 का बिल विद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ओलंपिक था, तो 9वां ओलंपिक था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड आपका 38 बोर्ड है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, ठीक है। जो संसद में जो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं तो उसका तैयार कौन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसमें आपका जो दिया हुआ है आपका कौन सा, तो इसमें आपका दिया हुआ है कि आप स्वयं राष्ट्रपति तैयार करते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष तैयार करते हैं, राज्यसभा के सभापति, और ऑप्शन डी बोर्ड आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो आपका संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी विद द राइट आंसर, ठीक है। जो लोग भाषण देंगे बोलने के लिए वो बोलेंगे, ठीक है। मतलब सोच सकते हैं आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसका भाषण तैयार करते हैं तो अपना अभिभाषण देते हैं संसद में, ठीक है। सो आपका डी विद द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे तो बोल रहा है कि निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है, ठीक है। तो कौन सी इसमें नृत्य जिसमें नृत्य में से किस एक में एकल नृत्य होता है, ठीक, एकल नृत्य होता है इसमें आपका, तो आपका ऑप्शन ए बोला कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी आपका भरतनाट्यम, ठीक है, ऑप्शन सी आपका मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें कौन सी जिसमें क्या आपका एक ही मतलब क्या होगा, एकल नृत्य होगा। तो जो मोहिनी अट्टम होता है फ्रेंड इसमें आपका, इसमें क्या होता है आपका एकल नृत्य होता है, ठीक है। याद रखिए इसमें आपका, तो आपका सी विद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहिनी अट्टम किसका है, तो आपका केरला के फ्रेंड आपका, तो मोहिनी अट्टम ये आपका एकल नृत्य है। यह केरल में प्रचलित क्या होता है, देवदासी परंपरा का नृत्य है, ठीक है। तो याद रखिए आपका ये केरल में प्रचलित है, ठीक है। और यहाँ पे इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन जैसे पूछता है, कल्याणी अम्मा, भारतीय शिवाजी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी क्या है आपका ए मोहिनी अट्टम के नृत्य करती है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जो दिया है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसका परिणाम क्या आपका आंध्र प्रदेश, या बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश के नृत्य है, ठीक है। आपका कुचिलपुरम नामक ग्राम में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या कुचिपुड़ी पड़ गया था, ओके। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो वैदिक एवं उपनिषदों के धर्म अध्यात्म का प्रचार करना होता है, ठीक है। उर्सी किसका है फ्रेंड आपका, तो उड़ीसा का है उर्सी, ठीक है। और भरतनाट्यम किसका आपका, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम क्या है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कौन सा नृत्य आपका, तो फ्रेंड ये आपका शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम, ठीक है। तो उड़सी क्या है आपका, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे हो गया यहाँ पे। और इसी कलाकार का भी नाम पूछता है, ठीक है। तो याद रखिए जो आपका सोनल मानसिंह है, ये क्या है फ्रेंड आपका, ए इद्राड़ी रहमान कलिचिन पटनायक, ये जो सोनल मानसिंह है ये आपका ओडिसी के हैं, ठीक है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो ये बोला है कि भारत में हुआ प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। जो ऑप्शन दिया हुआ कौन से प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था, तो यार देखिए इसमें आपका प्रथम पूछा है, ठीक है। तो प्रथम जो पूछेगा फ्रेंड इसमें आपका, तो कौन सा, ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी आपका मतलब फखरुद्दीन अली अहमद, और ऑप्शन डी आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था, तो ए आपका कौन थे आपका फ्रेंड, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है। इनके कार्यकाल में उनका निधन हो गया था, ठीक है। तो और इसके बाद यहाँ पे ज्ञानी जेल सिंह के पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, ठीक है, उस टाइम जो हुआ था इनका निधन। तो ज्ञानी जेल सिंह क्या थे, पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते, राष्ट्रपति बनते। बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक है। बीबी गिरी यहाँ पे क्या थे आपका, तो ये चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक है, चौथे राष्ट्रपति थे, ओके। नीलम संजीव रेड्डी क्या, ये जो आपका निर्विरोध चुने गए थे इनको, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ओके। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा आपका, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोला कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका बिल विद राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पूछता है यहाँ पे जनवरी में, तो 12 जनवरी को क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या होता है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 8 मई को क्या होता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। जो 8 मई को क्या मनाते हैं यहाँ पे, तो विश्व आपको क्या होता है यहाँ पे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं 8 मई को, ठीक है। और आपका यहाँ पे 30 जनवरी को तो हो ही गया आपका शहीद दिवस, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछता है 22 अप्रैल को क्या है, तो पृथ्वी दिवस, और आपका जो 22 मई को आपका डाइवर्सिटी दिवस मनाते हैं, और आपका जो 22 मार्च हो जाएगा, ठीक है, 22 मार्च को आपका जो जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 30 जनवरी को हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है, तो माई डेज आपके पुस्तक, तो देखिए इसमें आपका लिखा है कौन सा, तो आर के नारायण, ठीक है। उसके बाद सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी बोला कि सलमान रुश्दी, और आपका डी सुकन आपका खुशवंत सिंह। तो माई डेज यहाँ पे जो इसके राइटर इस बुक के आपके आर के नारायण है, ठीक है। इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई आर के नारायण के द्वारा आपका, तो एक तो आपका हो जाएगा माई डेज हो जाएगा, ठीक है। द डार्क होम, ठीक है। उसके मालगुड़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका कौन से, तो मालगुड़ी जो मालगुड़ी आपके आपके मालगुड़ी डेज, ठीक है। मालगुड़ी डेज आपके एक इनके तो आर के नारायण के हैं, उसके बाद गाइड भी इनके हैं, ठीक है। यहाँ पे सुनील गावस्कर लिखा हुआ, तो सुनील गावस्कर की बुक कौन से यहाँ पे, तो देखिए आपका आइडियल्स हैं, सनी डेज हैं, ये आपका सुनील गावस्कर का है, ठीक है। आपका खुशवंत सिंह का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंदिरा गांधी आपका गांधी रिटर्न्स, ये हो जाएंगे इनके। इंदिरा गांधी बढ़ते कदम, ये आपका खुशवंत सिंह के थे, ठीक है। और यहाँ पे सलमान रुश्दी की कौन सा हो जाएगा आपको, तो मिड नाइट चिल्ड्रेन, ठीक है। उसका सिनेटिक आपका वर्सेस, तो एक इसका राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर आर के नारायण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि बोल रहा है कि गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी इसमें आपका, तो इसमें आपका बोल रहा ऑप्शन ए औरंगजेब, अकबर, और ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी आपका पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो याद रखना जो गुरिल्ला युद्ध हुआ था ये शिवाजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत शिवाजी ने किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड। और यहाँ पे शिवाजी के जो मंत्रिमंडल थे उसके मंत्रिमंडल में 8 सदस्य थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो क्या बोलते हैं यहाँ पे अष्टप्रधान थे, इनके जो हेड होते थे, ठीक है। तो इनको पेशवा मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको पेशवा कहा जाता था, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए पेशवा कहा जाता था, ठीक है। अष्टप्रधान के जो हेड होते थे या जो सबसे महत्वपूर्ण होते उनको पेशवा कहा जाता था। और उनके मंत्रिमंडल में कितने थे, तो 8 सदस्य थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है।
और यहाँ पे और क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी ने आपका मराठा राज्य की स्थापना की और 1674 में रायगढ़ किले में राज्य का उपाधि धारण किया। पूछता है कि शिवाजी का तो यार रायगढ़ किला में, ठीक है, यहाँ पे रायगढ़ किले में इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, रायगढ़ जिले किले में राजा की उपाधि धारण किया था, ठीक है फ्रेंड। तो शिवाजी कहाँ किए थे, तो आपका मतलब रायगढ़ किले में किए थे। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शिवाजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44। तो बोल रहा है कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, इसके पहले ही बताते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम आपका बाइकार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम यहाँ पे कार्बोनेट पूछेगा तो धान सोडा हो जाएगा। और खाने वाला सोडा का क्या होता है आपका NaHCO3 होता है, ठीक है, NaHCO3 10H2 होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला बेकिंग सोडा, ठीक है, या खाने वाला सोडा का सबका बी विद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे भारी पानी का जो केमिकल D2 होता है, इसका टोटल कितना 20 होता है एटॉमिक कोड यहाँ पे, तो D2O। और यहाँ पे बोला कि जो रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ठीक है, तो किस रूप में करते हैं यहाँ पे। तो फिर ऑप्शन ए देखिएगा आपका बोल रहा है कि विलायक उत्प्रेरक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसमें आपका ईंधन, और आपका ऑप्शन डी बोल रहा है कि विमंदक मॉडरेटर के रूप में, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं हम लोग किस में आपका, तो इसको हम लोग यूज करेंगे मॉडरेटर के रूप में, ठीक है, मतलब विमंदक के रूप में D2O को। तो इसका राइट आंसर आपका डी विल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 बोल रहा है इसमें आपका कि सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है, ठीक है, जो सिनेबार आपका होता है किसका अयस्क है आपका। तो ए आपका ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लेड और ऑप्शन डी पारा, ठीक है। जो सिनेबार होता है फ्रेंड आपका किसका अयस्क है इसमें आपका, तो आपका सॉरी यहाँ पे ये आपका पारा का है, ठीक है। सो आपका डी विद राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का है, ठीक। इस तरह पूछता है आपका कि कैल्शियम में जो दिया है कैल्शियम का कौन सा अयस्क हो जाएंगे यहाँ पे, तो याद रखिए इसके डोलोमाइट हो जाएगा, केलासाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। तांबा का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो तांबा का आपका हो जाएगा यहाँ पे इसके आपका हो जाएंगे आपका कॉपर पाइराइट, ठीक है, कॉपर पाइराइट्स, इसका नाम भी कॉपर पाइराइट्स हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका क्यूपराइट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कॉपर ग्लांस हो जाएंगे, ठीक है, कॉपर से रिलेटेड हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका लेड का दिया हो तो लेड का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो लेड से आपका गिलेना हो जाएगा, याद रखना इसमें आपका, ठीक है, गिलेना इंपॉर्टेंट है इसका, गिलेना लेड का हो जाएगा और आपका सिनेबार पारा का हो जाएगा, ठीक है, Sg का। तो इसका राइट आंसर आपका डी विद राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर। तो बोल रहे इसमें आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली आपका मासिक पत्रिका का क्या नाम था, ठीक है, क्या नाम है, ठीक है, ये क्या नाम था। तो फिर यहाँ पे सोम प्रकाश आपका बंगदूत, और आपका ऑप्शन सी बंग दर्शन, ऑप्शन डी आपका बंगाली, ठीक है। तो एक मतलब जो उनके जो प्रकाशन थे उनके पत्रिका क्या नाम था यहाँ पे, उनका बंग दर्शन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि निम्नलिखित में से आपका शिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन थे। तो शिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन थे इसमें आपका, तो देखिए इसमें बहुत सारे नाम होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपका द्वैतवाद दर्शन शास्त्र के कौन थे, शुद्ध द्वैतवाद के कौन थे, द्वैतवाद के कौन थे, यहाँ पे अद्वैत, याद रखिए इसमें आपका शिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक आपके जो थे यहाँ पे रामानुजाचार्य थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी विद राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपका व्यवसाय के आधार पर आपका जुलाहा था, ठीक है। तो आपका व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर आपका जुलाहा था, ठीक है, जुलाहा था यहाँ पे कौन था यहाँ पे जाति के। तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है आपका कबीर, रामदास, रविदास और आपका तुकाराम। व्यवसाय कौन थे यहाँ पे, तो कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपके जो जुलाहा थे यहाँ पे कबीर थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन थे यहाँ पे आपका बी विद राइट आंसर। कौन व्यवसाय के आधार पर आपके जुलाहा थे, तो जुलाहा आपके कबीर थे। ओके, सो 49 के आपका कबीर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पूछता है फ्रेंड आपका यहाँ पे कि कबीर जो आपके कबीर, ठीक है, रैदास मतलब कौन थे यहाँ पे, तो रैदास ये आपके चमार थे, ठीक है, चमार मतलब थे यहाँ पे व्यवसाय के आधार पर। उसके बाद जो पूछता है पीपा कौन थे, तो आपका नाई थे, ठीक है, पीपा आपका नाई थे यहाँ पे। उसके बाद पूछेगा ये सब क्या थे यहाँ पे, धन्ना कौन थे, तो जाट थे, ठीक है। और ये सब जो क्या थे रामानंद के 12 शिष्य में से एक थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर, तो कि सितार और बीरा पर एक ही स्वर बजाने पर भी निम्नलिखित उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है, ठीक है। एक जो आपका सितार होता है आपका बीरा होता है, जब दोनों को एक ही स्वर बजाने पर उनमें क्या होता है, दृष्टि उसमें भिन्नता होती है, ठीक है, निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। तो कौन सा होता है इसमें आपका, तो
इसमें क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए बोलेगा आपका गुणवत्ता, त्वरता और ना गुणवत्ता और ना त्वरता, और आपका ऑप्शन डी बोल रहा है गुणवत्ता और त्वरता दोनों, ठीक है। तो इसमें भिन्नता क्या होगा इसमें आपका, तो इससे गुणता मतलब इससे क्वालिटी में डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके राइट आंसर आपका ए विद राइट आंसर। ध्वनि के 3 अक्षर होते हैं, कौन सा आपका, तीव्रता, सर्वता और आपका गुरुता, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ध्वनि की तीव्रता दूरी के वर्ग के बीच में अमी होती है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, यदि फ्रेंड आप लोग को हेल्पफुल लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि इस पर टोटल हम आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे मेरे चैनल के साथ बने रहे, ओके। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।